भारत माता की जय। दोस्तों, माँ एक ऐसी अद्वितीय अलौकिक शक्ति है जिसकी छाया अपने बच्चे पर जीवन पर्यंत बनी रहती है। आधुनिकता का शिकार हुआ एक पुत्र जिसका जन्मदिन था। माँ को जैसे ही आभास हुआ कि आज उसके पुत्र का जन्मदिन है, रात को 1:30 बजे माँ अपने पुत्र के पास फोन करती है और जैसे ही पुत्र फोन उठाता है और झल्लाता है, चिल्लाता है, कहता है इतनी रात को क्या जरूरत थी जो तुमने मेरे पास फोन किया, और माँ फोन कट कर देती है। जैसे ही माँ का फोन कटता है उसके कुछ ही समय बाद उसके पिता बच्चे के पास फोन करते हैं और जैसे ही बच्चा फोन उठाता है तो अपने पिता के ऊपर झल्लाता तो नहीं है, परंतु अपने पिता से कहता है कि इतनी भी क्या जरूरत थी जो आपको रात को फोन करना पड़ा, आप सुबह भी फोन कर सकते थे। तब पिता ने बोला कि मैंने फोन किस लिए किया है पहले तुम सुन लो। तुम्हारी माँ बहुत ही पागल है और शायद 25 साल पहले भी उसने ऐसा ही पागलपंती किया था। जब तुम्हारा जन्म हो रहा था उस समय डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी संभव नहीं है, लेकिन यह जिद पे अड़ गई कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना है। तब डॉक्टर ने एक कागज पे साइन करवाया और बोला यदि मौत होती है तो जिसके जिम्मेदार आप स्वतः होंगे उसकी रिस्पांसिबिलिटी हमारी नहीं होगी। और माँ ने उस कागज पे दस्तखत किया और शाम को 6 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे तक वह प्रसव पीड़ा में बिल्कुल ग्रसित थी। और 1:30 बजे जब तुम्हारा जन्म होता है तो उसके चेहरे पे एक अजीब सी खुशी थी और जैसे उसने सारा दर्द कहीं पे खो दिया हो। और उसके बाद उसके चेहरे की प्रसन्नता देखकर उसके खुशी में हमारी भी खुशी हो गई। और तब से माँ जब भी तुम्हारी मेरे से बात करती है कहती है कि मेरे जीवन का खुशी देने वाला मेरा लल्ला मेरे करीब आ गया है। और उस दिन से प्रत्येक रात को 1:30 बजे तेरी माँ मुझे जगाती है और कहती है देखो जी रात को 1:30 बज गए हैं, इसी वक्त हमारे लल्ला का जन्म हुआ था। जैसे ही पुत्र यह बात सुनता है वह बहुत ही दुखी होता है और फोन कट कर देता है। अगले दिन वह गांव जाता है और जाकर के अपने माँ के चरणों में गिर जाता है और रोने लगता है और बोलता है माँ मेरे से गलती हो गई। और जैसे ही वह रोने लगता है तो उसकी माँ पुनः अपने पति से कहती है देखो जी मेरा लल्ला मेरे पास आ गया है। और जैसे ही उसके पति उस बच्चे के पास जाते हैं और जाकर कहते हैं कि तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी कि मेरे जीवन को खुश करने वाला मेरा लल्ला है, लेकिन मैं आज कहता हूँ तुम वापस चले जाओ और जिस प्रकार से अभी तक मैंने इसके जीवन में साथ दिया है आगे भी मैं ऐसे ही इसका साथ देता रहूंगा। तब उसकी माँ वापस कहती अजय लल्ला है, लल्ला के ऊपर इतना नाराज क्यों होते हो। दोस्तों, माँ एक ऐसी शक्ति है, आप कुछ भी करिए उसके साथ लेकिन उसका स्नेह और प्रेम सदैव अपने बच्चे के साथ होता है। किसी ने सत्य ही कहा है कि पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। दोस्तों, माँ बाप का स्नेह हमारे साथ सदैव रहता है और माँ बाप को मेरे धन दौलत की जरूरत नहीं है, उन्हें तो मेरे से सिर्फ प्रेम चाहिए। माँ के साथ मैं कैसा भी बर्ताव करूं लेकिन वह खुशी से मेरे चेहरे पे अपने हाथ को सहलाती है। पिता मुझे डांटता है क्योंकि उसे पता है यदि मैं डांटूंगा नहीं तो मेरा बच्चा मेरे सर पे चढ़ जाएगा और इसीलिए सिर्फ पिता अंकुश लगाने के लिए अपने पुत्र को डांटता है, लेकिन उसके दिल में स्नेह सदैव अपने पुत्र के लिए बना रहता है। दोस्तों, रामचरितमानस में राम ने कहा है जननी जन्मभूमि स्वर्गादि अपि गरिष्यति, अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है। ऐसे माता को और मातृभूमि को सत सत नमन और वंदन। दोस्तों, आपसे सिर्फ यही निवेदन है, यदि आपको मेरा यह संदेश अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि ऐसे पुत्र जो आज आधुनिकता के शिकार हो गए हैं उनके दिल में एक माता और पिता के लिए जगह बन सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।